स्वागत है दोस्तों। यूं तो हम जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ चुका है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जिसमें कई राजनेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के ये मामले थमे नहीं हैं। पिछले 2-3 सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नाम है जो लगातार चर्चाओं में है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से बीजेपी के बाहुबली सांसद अर्जुन सिंह के बारे में। एक मामला साल 2017 का है जिसमें अर्जुन सिंह पर 12 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन रहते हुए एक वर्क ऑर्डर पास कर दिया था और भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक ने इसे सैंक्शन भी कर दिया था, जिसके बाद अपने अलग अलग रिश्तेदारों की फर्म में ये ठेका दे दिया गया और ठेका देने के बाद जब काम शुरू करने की बारी आनी थी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। मतलब साफ था कि बैंक से पैसा ले लिया गया और काम किया ही नहीं गया। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। उस वक्त भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन भी अर्जुन सिंह ही थे। यानी कि ये तो वही बात हुई कि वर्क ऑर्डर दिया भी मैंने और उसके बाद बैंक से जब पैसा लेने की बात या सैंक्शन कराने की बात आई तो उस सैंक्शन पे भी साइन मैंने ही कर दिए। तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर आपको समझना होगा कि अर्जुन सिंह उस समय भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन भी थे और भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन भी थे। तो इधर से उन्होंने वर्क ऑर्डर पास किया और उधर से अमाउंट सैंक्शन करा लिया, जिसके बाद उन्होंने ठेका दिया अपने रिश्तेदारों की फर्म्स को, लेकिन वो काम शुरू ही नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार अपने आप में इसीलिए बेहद ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये जनता का पैसा है। भले ही 12 करोड़ की बात यहाँ पर हो रही हो, लेकिन ये भी एक बड़ा अमाउंट है और ये सीधा सीधा जनता के पैसे का गबन है। ये पैसा कहाँ से वापस आएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जांच में अर्जुन सिंह पुलिस के सामने सहयोग नहीं कर रहे हैं। अर्जुन सिंह पर एक और गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। यह आरोप उन पर लगाया है भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के प्रशासनिक अधिकारी अरुण बंदोपाध्याय ने। अरुण बंदोपाध्याय ने उन पर करीब 4.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन पुलिस का फिर वही आरोप है कि अर्जुन सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस मामले में भी अर्जुन सिंह के परिवार के लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म को ही पेमेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं हुआ। दरअसल ये काम एक सीवरेज कंस्ट्रक्शन को लेकर के था, लेकिन ये काम आगे ही नहीं बढ़ा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सीवर में भी भ्रष्टाचार। अर्जुन सिंह पर तीसरा आरोप यह है कि इन्होंने 3 वेपन लाइसेंस ले रखे थे नागालैंड सरकार से। इनमें से एक लाइसेंस इनके अपने नाम पे था, दूसरा इनके बेटे के नाम पे और तीसरा लाइसेंस इनके भाई के नाम पर था। ये लाइसेंस बनवाने के लिए जब नागालैंड सरकार को जो दस्तावेज दिए गए थे वो दस्तावेज फर्जी थे। इसका पता तब चला जब मामले की जांच की गई और उन पतों पर नागालैंड पुलिस पहुंची जो पते या फिर जो एड्रेस या जो दस्तावेज लाइसेंस बनवाने के लिए नागालैंड सरकार को दिए गए थे। जब नागालैंड पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि वहां पर अर्जुन सिंह के परिवार का कोई भी शख्स नहीं रहता। मतलब ये सारे के सारे जो लाइसेंस बने थे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने थे। दरअसल इस मामले में बैरकपुर सिटी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिसंबर 2019 में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में गया और फिर सौरभ सिंह के नाम पर जो लाइसेंस था उसे कैंसिल कर दिया गया। साथ ही अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर कर लिया गया। अब सिटी पुलिस इस मामले को लेकर दीमापुर पुलिस से संपर्क में है, लेकिन अर्जुन सिंह अभी भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जब भी उसके ठिकानों पर छापेमारी के लिए पुलिस जाती है तो जांच में वो सहयोग नहीं करता, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जाता और इसके बाद जब पुलिस कोर्ट का सर्च वारंट लेकर के पहुंचती है तब भी जांच में सहयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा इनके सपोर्ट में बंगाल के गवर्नर खुद उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया है। हैरान करने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से अर्जुन सिंह पर 94 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले भी उन पर करीब 200 मुकदमे दर्ज हैं, काफी ज्यादा संगीन अपराधों के, जिनमें मर्डर के केसेस भी हैं। आखिरकार बीजेपी अपने इस सांसद के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही?